जय हिंद। कक्षा 10 गृह विज्ञान का पेपर जो कि 2025 में 8 मार्च यानी 8 मार्च 2025 को संपन्न हो चुका है, जिसका कोड है 823 CF। ठीक है, आप देख सकते हैं 823 CF। इस पेपर का हम फुल सोल्यूशन करने वाले हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, ध्यान से पढ़िए। किस खाते, यानी पहला क्वेश्चन कह रहा है किस खाते में जमा धनराशि पर बैंक द्वारा ब्याज नहीं दिया जाता। ऑप्शन आपके दिए निश्चित अवधि जमा खाता, बी ऑप्शन में चालू खाता और सी ऑप्शन में बचत खाता, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, चालू खाता पर कोई बैंक ब्याज नहीं देता। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे ताकि आप लोग अपने अंकों का आकलन कर सके कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है यदि 12 पेन का मूल्य 180 रुपये तो एक पेन का मूल्य होगा। भैया जब 12 पेन का मूल्य 180 है तो एक पेन का मूल्य 180 को 12 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 15, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। क्या 15 रुपये। फिर इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कला के तत्व हैं, तो कला के तत्व यानी ऑप्शन ए रेखा, बी ऑप्शन में आकार, सी ऑप्शन में नमूना और डी ऑप्शन में इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 4। अशुद्ध जल से फैलने वाला रोग है, तो अशुद्ध जल से फैलने वाला रोग है हैजा, चेचक, रिकेट्स, इनमें से सभी। तो रिकेट्स जो है वो विटामिन डी की कमी से फैलता, चेचक जो है वायरस की वजह से फैलता और अशुद्ध जल से जो फैलता है वो हैजा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही आंसर। आप कहीं भी मिला लीजिए, मैं गारंटी देता हूँ कि आप कहीं भी मिला लीजिएगा, हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फूलों को अधिक समय तक ताज़ा रखने के लिए फूलदान में जल के साथ थोड़ी मात्रा में डाल देना चाहिए, यानी क्या डाल देना चाहिए। तो फूलों को अधिक समय तक ताज़ा रखना चाहिए, तो इसमें ऑप्शन दिए चीनी, बी ऑप्शन में नमक, सी ऑप्शन में एसिटिक एसिड और डी ऑप्शन में इत्र। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, चीनी बिल्कुल सही आंसर है। फिर इसके बाद गैस जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग की जाती है, प्रयोग में लाई जाती। तो भैया कौन सी ऐसी गैस है, 4 गैसें दी जो जल को शुद्ध करने में प्रयोग की जाती। ऑप्शन ए दिया कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन सल्फर डाइऑक्साइड और सी ऑप्शन क्लोरीन और डी ऑप्शन दिया नाइट्रोजन। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्लोरीन। क्लोरीन को जब पानी की सफाई करना होता है तो क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण है, यानी पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण है। ऑप्शन ए औद्योगिकरण, बी ऑप्शन अत्यधिक जनसंख्या, सी ऑप्शन वनों की कटाई और डी ऑप्शन इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा, देखिए औद्योगिकी यानी उद्योगों की वजह से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा, अत्यधिक जनसंख्या के कारण भी हो रहा, वनों की कटाई से भी पर्यावरण को प्रदूषण हो रहा है, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। फिर इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, लाल बॉर्डर के साथ सफ़ेद पृष्ठभूमि वाले गोलाकार सड़क सुरक्षा संकेत हैं। तो इसमें जो ऑप्शन दिए, ए ऑप्शन आपका आदेशात्मक संकेत, बी ऑप्शन चेतावनी संकेत और सी ऑप्शन सूचनात्मक संकेत, डी ऑप्शन इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो चेतावनी संकेत, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हमारा, हेलमेट पहनना अनिवार्य है। हेलमेट पहनना अनिवार्य है किसके लिए। ए ऑप्शन में 2 पहिया वाहन चालकों के लिए, कार चालकों के लिए और सी ऑप्शन में दिया केवल पुरुषों के लिए, डी ऑप्शन केवल स्त्रियों के लिए। तो देखिए ये जो सही आंसर है, हेलमेट पहनना अनिवार्य है 2 पहिया वाहन चालकों के लिए, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है हमारा, टिटनेस के जीवाणु पाए जाते हैं। टिटनेस के जीवाणु काहे में पाए जाते हैं, मिट्टी में, ऑप्शन बी गोबर में, सी ऑप्शन जंग लगे लोहे में और डी ऑप्शन इनमें से सभी में। तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे भाई वो क्या होगा,
ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर करिए कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए। इससे बहुत बच्चे समझ लेते हैं कि मेरी बदनामी होगी, ठीक, मेरी इंसल्ट होगी। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, तभी तो आप जान पाएंगे कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हैं। और जो आगे आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा, कला का पेपर होगा, इन सब पेपरों के सोल्यूशन हम आप लोगों को ज़रूर बताएंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है टिटनेस के जीवाणु पाए जाते हैं। तो टिटनेस के जीवाणु पाए जाते हैं किसमें? ए ऑप्शन मिट्टी में, बी ऑप्शन गोबर में, सी ऑप्शन जंगल के लोहे में, और डी ऑप्शन इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, इनमें से सभी, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 मिल्टन क्लॉथ का कपड़ा होता। तो मिल्टन क्लॉथ का जो कपड़ा होता वो ए ऑप्शन में दिया है सिंथेटिक, बी ऑप्शन ऊनी, और सी ऑप्शन रेशमी, और डी ऑप्शन कैसा होता है? मोटा सूती। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऊनी होता है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा हमारा हल्दी का पुराना दाग छुड़ाया जा सकता है। तो हल्दी का पुराना दाग छुड़ाया जा सकता है। ए ऑप्शन में आपका दिया ग्लिसरीन द्वारा, बी ऑप्शन नमक द्वारा, और सी ऑप्शन हाइड्रोजन पेरोक्साइड द्वारा, डी ऑप्शन पेट्रोल द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड द्वारा सब हल्दी का पुराना से पुराना दाग छुड़ाया जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा हमारा 13 नंबर तेज गर्म इस्त्री। इस्त्री का मतलब यहाँ से प्रेस से होता है, जो कपड़ा प्रेस किया जाता है, ठीक है। कपड़ा जो प्रेस करने वाली इस्त्री होती है उसका मतलब यहाँ पे है, ठीक है। तेज गर्म इस्त्री नहीं करनी चाहिए। ए ऑप्शन ऊनी वस्त्रों पर, बी ऑप्शन रेशमी वस्त्रों पर, सी ऑप्शन सिंथेटिक वस्त्रों पर, तो डी ऑप्शन दिया इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, बिल्कुल सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है हमारा समय व ऊर्जा की बचत के लिए रसोई घर के उपकरण हैं। तो समय और ऊर्जा की बचत के लिए ए ऑप्शन में दिया है आपका प्रेशर कुकर, बी ऑप्शन मिक्सर ग्राइंडर, सी ऑप्शन डिश वाटर, और डी ऑप्शन इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी, बिल्कुल सही आंसर, इनमें से सभी। प्रेशर कुकर से खाना जल्दी बन जाएगा, मिक्सर ग्राइंडर से मसाला पिसाई जल्दी हो जाएगी, डिश वाटर से पानी की ज़रूरत जल्दी पूरी हो जाएगी, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 नंबर रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। यहाँ पे विटामिन की बात की है, तो देखिए रतौंधी रोग जो है विटामिन ए और विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो देखिए विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, ठीक है। ए की कमी से रतौंधी, बी की कमी से बेरी बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, और डी की कमी से सूखा रोग, जिसको हम कहते हैं रिकेट्स। क्या कहते हैं? रिकेट्स, बिल्कुल सही आंसर, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कह रहा भोज्य पदार्थों द्वारा प्रदान की जाने वाली ऊर्जा को मापने की इकाई, यानी भोजन, जो व्यक्ति खाना भोजन करते हैं उनको मापने की इकाई कौन सी है। तो ऑप्शन आपके दिए हैं माइक्रोग्राम, बी ऑप्शन कैलोरी, सी ऑप्शन सेंटीग्रेड, डी ऑप्शन डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, बिल्कुल सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कह रहा कंदुक खल्लिका संधि गेंद गड्ढा जोड़ शरीर में कहाँ पाई जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा देखिए ऑप्शन आपके दिए कोहनी, बी ऑप्शन अंगुली, सी ऑप्शन कंधा, और डी ऑप्शन खोपड़ी। तो इसका जो सही आंसर है मेरे भाई वो क्या है? ऑप्शन सी, बिल्कुल सही आंसर, कंधे में पाई जाती है, यानी गेंद गड्ढा जोड़ कंधे में पाए जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा भोजन को श्वास नली मार्ग में जाने से रोकने वाली संरचना है, यानी भोजन को श्वास नली मार्ग में जाने वाली संरचना कौन है। ऑप्शन ए दिया स्वर यंत्र, बी ऑप्शन घाटी ढक्कन, इपिग्लोटिक्स, बी ऑप्शन मध्यपट, और सी डी ऑप्शन दिया वायुकोश। तो ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल सही आंसर है, यानी इपिग्लोटिक्स, ठीक है। इपिग्लाटिस बिल्कुल सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा हमारा सफ़ेद आंतरिक रक्तस्राव की दशा में प्रयोग करते हैं। आंतरिक रक्तस्राव की दशा में प्रयोग करते हैं। अब ये क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हम आपको पहले से बता रहे हैं मेरे भाई, आप कमेंट जरूर करिए कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने क्वेश्चन गलत किए। ये आपको ज़रूर करना और वीडियो को भी लाइक करना है, ठीक है। और दोस्तों में अपने ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि प्रत्येक दोस्त अपना मिलान अच्छे से कर सकें, ठीक है।
फिर क्वेश्चन नंबर 19 का हम उत्तर आप लोगों को बता रहे हैं। आंतरिक रक्तस्राव की दशा में प्रयोग करते हैं ठंडी सेक, बफारा, गर्म सेक, इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, ठंडी सेक बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, और आप लोगों को आगे के सामाजिक विज्ञान का सलूशन और कला के सलूशन भी हम आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से बता देंगे। ठीक है, और आप लोग इसके लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के क्वेश्चन, आगे के वीडियो हम आप लोगों को तो पहुंचा सकें। और आपको बताना है कि आप लोग हिंदी, मैथ, साइंस, इंग्लिश के भी सलूशन आप हमारे चैनल से अच्छे से हल कर लीजिए, अपना मिलान कर लीजिए कि आप लोगों ने कितने सही किए हैं, और हम आप लोगों को बिल्कुल 100% सही बताते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आप लोगों ने कितने अंक पाने के काबिल हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। शरीर के तापमान का मापन किस यंत्र के प्रयोग से करते हैं? तो शरीर के तापमान का मापन हम करते हैं, ऑप्शन ए दिया है लेक्टोमीटर, बी कैलोरीमीटर, सी थर्मामीटर, डी ऑप्शन बैरोमीटर। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन सी, थर्मामीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, और इसके बाद देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन भी पूछे गए, इन क्वेश्चनों को भी हम अच्छे से हल करके बता दें। कहा 5 लीटर दूध का मूल्य 152 रुपया 50 पैसा, तो 1 लीटर दूध का मूल्य होगा। तो भाई यहाँ पे हम हल किए दे रहे हैं, देखो ध्यान से। 1 लीटर का 52 रुपया, 5 लीटर का, कितने लीटर का? 5 लीटर का 152.50 है। तो 1 लीटर का पूछा है तो 5 से भाग करेंगे तो 5 तिया 15। ठीक है, जीरो बढ़ाएंगे 150, 2.25, यानी 30 रुपया 50 पैसा। कितना आएगा? 30 रुपया 50 पैसा बिल्कुल सही आंसर है। और अगर आंसर इतना ना मिले तो 30.5 को 5 से गुणा कर दे, 25, 5 तिया 15। ठीक है, 152 रुपया 50 पैसा बिल्कुल सही आंसर। इसका जो सही आंसर होगा वो 30 रुपया 50 पैसा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखते एक और क्वेश्चन आया है आप लोगों का। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम हल करके बता दें। अब क्वेश्चन ने कहा है, देखिए 32 नंबर, संक्रामक रोगों की रोकथाम के क्या उपाय? ये उपाय हैं। और गणित का क्वेश्चन क्या कह रहा? 5% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 20,000 रुपये का 6 वर्षों का ब्याज कितना होगा? तो देखिए आप लोगों ने सूत्र पढ़ा है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टा 100। ठीक है, तो मूलधन कितना है आपका? 20,000। दर कितनी आपकी दी है? 5%। समय कितना दिया? 6 वर्षों का, बट्टे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10, यानी 20 पंचे 100, और 100 को गुणा करेंगे 6 से तो कितना उत्तर आएगा? 600 बिल्कुल सही आंसर है। जिन लोगों ने किया इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर सही है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।